अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज वाइट कढ़ाई। और वाइट कढ़ाई बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने सिर्फ इसको अच्छे से फॉलो करना है। इसमें मैंने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला था ताकि चिकन जो है मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर सकूँ। मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया और इतनी देर फ्राई करना था कि ये चिकन जो है अपना कलर चेंज कर ले, मतलब बिल्कुल फ्राई ही हुआ हुआ हो। और फिर मैंने जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने सारा अलग से निकाल दिया था। ये एक्स्ट्रा ऑयल आप दूसरी हांडी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर डाले थे। और टमाटर और प्याज जो है वो इसलिए फ़ौरन से डालें ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर टेस्ट भी आ जाए चिकन के अंदर। तो मैंने अभी तक इसके अंदर कोई मसाला नहीं डाला। आप देखिएगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है, इसको मुकम्मल तरीके से आपने फॉलो करनी है। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनी थी। और फिर मैंने इसके बाद इसको 10 मिनट के बाद जब खोला तो ये देखें प्याज ने भी पानी छोड़ दिया था और ये फ्राई भी अच्छे से हो गया था, मतलब भुन गया था। इसमें मैंने जो है तकरीबन आधा पाव दही डाली है जो कि बिल्कुल बारीक अच्छे से मैंने फेंट ली थी और थोड़ी खट्टी भी थोड़ी दही थी। फिर मैंने इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो है मैंने नमक डाला है और कुटी मिर्च डाली थी। इसी इसमें मैंने जो है लहसुन जो है पिसा हुआ डाला था जो कि मैं रिकॉर्ड करना मेरा रह गया था। और जो है फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई और भुना कुटा ज़ीरा ये मैंने डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। तो ये हाँ मेरी जो कढ़ाई थी ना बहुत मज़े की बनी थी। और सबसे आखिर में इसके अंदर हमने जो है क्रीम ऐड करनी है, वो कोई भी आपके पास क्रीम हो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और एंड में आप हरा धनिया डालना चाहें डाल दें। असल में मैं इसलिए किसी भी सालन में हरा धनिया नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। और फिर मैंने इसके बाद सबसे एंड में इसके अंदर गर्म मसाला डाल दिया था और मिक्स करने के बाद हमने इसको बहुत मज़ेदार नान के साथ खाया था। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।